आज बात करेंगे शीट मेटल ऑपरेशन के बारे में। सबसे पहले शीट मेटल होती क्या है। शीट मेटल इंडस्ट्रियों में रोलिंग या हैमरिंग के द्वारा बनाई जाती है, जिसे हम छोटी दुकानों पर या छोटी इंडस्ट्रियों में भेजते हैं, जिसे हम डिजायर प्रोडक्ट के रूप में चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। शीट मेटल एक पतली प्लेट की तरह है जिसकी थिकनेस डिफाइंड होती है। मान लो 0.15 mm से 6 mm तक शीट मेटल होती है, उसे हम फॉइल कहते हैं। और जो 6 mm से ज़्यादा हो उसे हम प्लेट कहते हैं। तो आज हम कुछ शीट मेटल ऑपरेशन के बारे में बात करेंगे, जिसके अंदर बेंडिंग, शेयरिंग, ब्लैंकिंग, पियर्सिंग और पंचिंग होगी। बेंडिंग हम जानते हैं, किसी पतली चीज़ के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो हम उसको बेंड कर सकते हैं। बेंडिंग भी कई प्रकार की होती है। सबसे पहले चैनल बेंडिंग। चैनल बेंडिंग में डाई और पंच उसी प्रकार का होता है। डाई और पंच के बीच में शीट रखी जाती है, और जैसे जैसे पंच फोर्स करता है डाई के अंदर शीट मेटल भी उसी प्रकार से बेंड हो जाता है, चैनल बेंडिंग की तरह। दूसरा यू बेंडिंग। यू बेंडिंग में डाई भी यू की तरह होती है और पंच भी यू आकार का ही होता है, और डाई के बीच में शीट को रखा जाता है। जब पंच ऊपर से फोर्स करता है तो शीट भी यू आकार में बन जाती है। नंबर 3, वी बेंडिंग। डाई भी वी आकार की होती है और पंच भी वी आकार का होता है। जब शीट को डाइयों के बीच में रखा जाता है, डाई और पंच के बीच में, तो शीट पर जब पंच फोर्स करता है, पंच पर फोर्स लगाया जाता है तो शीट वी आकार ले लेती है। आगे है हमारी ऑफसेट बेंडिंग। ऑफसेट बेंडिंग क्या होती है? अगर हम किसी भी शेप को इकट्ठे बनाएं, एक सीधी और एक उल्टी इकट्ठे बनाएं, उसे हम ऑफसेट बेंडिंग कहते हैं। उसको देखते हैं। जैसे इसके बीच में हम प्लेट रखेंगे जो शीट मेटल की बनी होगी। जैसे जैसे पंच प्रेस करेगा, हमारा डिजायर शेप उसी डाई के अनुसार बनेगा। तो दोस्तों, डाई भी इसी प्रकार की होगी, जैसे ऊपर नीचे फिर ऊपर, वी के आकार की, और फिर उल्टा हाफ वी के आकार की डाई होती है, और इसी प्रकार का पंच। आगे है एज बेंडिंग। प्लेट को डाइयों के बीच में फिक्स करके उसके एज पर जब पंच को प्रेस करते हैं तो हमें डिजायर शेप, उसका एज नीचे के डायरेक्शन में मुड़ जाता है। इसे हम एज बेंडिंग कहते हैं। आगे है शेयरिंग। किसी पार्ट को दो भागों में बांटना या अलग करना, सेपरेटिंग मटेरियल इन टू पार्ट। आइए देखते हैं। डाई प्लेट है, प्लेट को डाई के बीच में रखा जाता है। जब हमारा पंच इस पर एकदम में इम्पैक्ट करता है तो शेयरिंग क्रिएट होती है, जिससे प्लेट अलग हो जाती है। प्लेट टूट जाती है। इसे हम शेयरिंग कहते हैं। जो पार्ट अलग होगा उसे सेपरेट पार्ट कहते हैं। नेक्स्ट है ब्लैंकिंग। मान लो हमें किसी शीट में से कोई गोल आकार की कॉइन्स की तरह हमें प्रोडक्ट चाहिए। मान लो हमारे पास कोई बड़ी शीट है, उसके अंदर होल करते हैं या कोई गोल आकार की चीज़ चाहिए, तो बड़ी शीट के अंदर से जो गोल आकार की प्रोडक्ट निकलती है, हम उसे ब्लैंकिंग कहते हैं। जो प्रोडक्ट निकलता है उसे रिक्वायर्ड प्रोडक्ट भी कहते हैं। इसमें डाई के ऊपर एक होल होता है और ये होल टेपर होता है।
ताकि पंच हमारा जब एकदम में इम्पैक्ट करता है तो प्रोडक्ट हमारा आसानी से निकल जाए नीचे की ओर। इसमें डाई होती है और उसके ऊपर प्लेट होती है। पंच हमारा सिलेंड्रिकल होता है। जब हमारा पंच इस पर इम्पैक्ट करता है तो वो प्रोडक्ट डाई के टेपर होल के बीच में से नीचे की तरफ निकल जाता है और उस प्रोडक्ट को हम रिक्वायर्ड प्रोडक्ट भी कहते हैं। नेक्स्ट है पंचिंग। पंचिंग ब्लैंकिंग की तरह है लेकिन इसकी अपोजिट है। जैसे जो हमारी सीट होगी वो रिक्वायर्ड प्रोडक्ट होगी और जो सीट में से प्रोडक्ट निकलता है वो स्क्रैप होता है। इसमें डाई के अंदर टेपर होल होता है और जैसे पंच सीट के ऊपर प्रेस करते हैं जो प्रोडक्ट निकलता है जो सीट में से रिमूव होता है उसे स्क्रैप कहते हैं और सीट हमारी रिक्वायर्ड प्रोडक्ट होती है। पंचिंग और ब्लैंकिंग में यही छोटा सा डिफरेंस है। जो पंचिंग में प्रोडक्ट होता है वो उसमें स्क्रैप रहता है और पंचिंग में जो प्रोडक्ट रिमूव होता है उसे स्क्रैप कहते हैं और ब्लैंकिंग में उसे प्रोडक्ट कहते हैं। इसी के अंदर यही छोटा सा डिफरेंस है। आगे बात करते हैं पियर्सिंग। पियर्सिंग और पंचिंग लगभग सेम होती है। इसमें हमारा पंच बुलेट की नोक की तरह होता है इसमें जो हमारा होल बनता है सीट के ऊपर वो विदाउट ऑफ लॉस ऑफ मटेरियल के साथ बनता है। जैसे नाक को छेदना। पियर्सिंग में डाई होती है और हमारा जो पंच होता है वो बुलेट की नोक की तरह होता है। जब पंच फोर्स करता है तो वह जैसे नाक को छेदते हैं तो नाम मात्र का ही मटेरियल लॉस होता है। जो हमें स्क्रैप मिलेगा वो बहुत ही कम या नहीं मिलेगा। जो आज हमने जनरली छोटे छोटे ऑपरेशन होते हैं वो आपको बताए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।